आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी, वीडियो, फैन फिक्शन कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लिया कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं एंड कमेंट के जो मुझे मोटिवेट करते हैं उन सभी प्यारे से क्यूट से मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को थैंक यू सो मच। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग को अब डाउट हो रहा है कि क्या वो वांगजी के साथ जिस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्या वांगजी भी ऐसा चाहता है? शायद नहीं, क्योंकि वांगजी तो दिल से अब इस रिश्ते को अपना भी रहा है और कल उसने विंग को ये चीज़ शो भी करी। कहीं ना कहीं ये बातें विंग को रात में सोने नहीं देती हैं और वो पूरी रात बस बेड पे करवटें बदलता रहता है। मॉर्निंग में जब वो उठता है तो उसकी आंखें भी साफ साफ ये चीज़ दिखा सकती है कि ये बंदा बेचारा रात भर जगा हुआ है। इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था ये किसी को बता तो सकता नहीं, लेकिन इस बात को वो डिनाई भी नहीं कर सकता कि हाँ, कल रात उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आई, जैसे क्या वो वांगजी को छोड़ के एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकता है, क्या वो इस रिश्ते से भाग सकता है। पहले जब वो इस रिश्ते से भागा था तब उसका और वांगजी का कोई कनेक्शन नहीं था, एक स्ट्रेंजर को छोड़ के भागा था। लेकिन अब कुछ महीनों में वो समझ चुका है कि अब उसके लिए वांगजी को छोड़ के जाना उतना आसान नहीं होगा। कल रात उसने यही सोचा था सबसे पहले कि वो अभी भाग जाता है यहाँ से, लेकिन फिर उसके कदम नहीं उठे अपनी सीजे को सोच के, वांगजी को सोच के। और अभी भी इसके दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी जब मॉर्निंग में उसे आज गुड मॉर्निंग विश करने वैनिंग और खुद वांगजी उसके कमरे में आए हैं। वांगजी अपनी इस प्यारी से विंग के गिफ्ट यानी उसकी व्हीलचेयर से बहुत खुश है और वो इसके साथ अब इधर उधर घूम भी रहा है। वो व्हीलचेयर खुद भी चला रहा है और कई बार वैनिंग भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। विंग जब अपने रूम में इन तीनों को देखता है तो थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम तीनों सुबह सुबह मुझे कमरे में क्या कर रहे हो? हम तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि कुछ दिनों में तुम्हारा लैंड फॉरेन का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और उसके लिए तुम्हारा सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन वो कोई आके थोड़ी चेक करेगा मैं कितने बजे उठाऊँ, वो तो कंपटीशन के टाइम पे होगा, तो मुझे सोने दो। बेचारा भी ऐसे बोल के दोबारा लेट के सोने की कोशिश करे, क्योंकि वो बेचारा सो नहीं पाया ना रात में। लेकिन वैंचिंग उस पर गुस्सा करती है और तुरंत उसके पास आती है और जोर से, वी उशान, सही से उठो और जगो, क्योंकि अभी थोड़े समय में तुमसे मिलने मास्टर लैन आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। भूल गए पिछली बार जब तुम मास्टर लैन के सामने लेट उठे थे तो उन्होंने क्या बोला था? विंग को एकदम से याद आता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो लैन से विंग की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उस समय क्या हुआ था। वो एकदम से अपनी जगह से उठता है और बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तैयार होता हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मास्टर लैन आने वाले हैं? विंग इतनी जल्दबाजी में हबड़ा तबड़ी में बेड से उठ के आगे की तरफ जलता है कि वो ऑलमोस्ट घूम के मतलब उसके पैर खुद ही के हाथों में उलझ के वो आगे की तरफ गिरने ही वाला था जब अचानक से वांगजी उसे पकड़ लेते हैं। अब वहीं वांगजी की व्हीलचेयर यानी वांगजी की बाहों में है और वांगजी विंग को बहुत इंटेंसिटी की नज़रों के साथ देख रहा है। वहीं विंग का दिल भी वांगजी कितने क्लोज आके जोर जोर से धड़कने लगा है। थोड़ी देर के लिए ये दोनों ऐसे ही इसी पोज में रहते हैं, यानी विंग वांगजी की बाहों में और वहीं पीछे खड़े वैंचिंग और वैनिंग एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि ना ही विंग वांगजी की बाहों से उठ रहा है और ना ही वांगजी विंग को अपनी बाहों से जाने दे रहा है। उसकी हाथ अभी भी विंग के कमर पे है। वहीं विंग थोड़ा सा वांगजी से अलग होते हुए उठता है और एकदम से मैं भी आता हूँ। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता हुआ एकदम से उसका चेहरा पूरी तरह से रेड हो गया है, उसके कान भी रेड हो गए, वहाँ से भाग जाता है। पूरी लाइफ में वैंचिंग और वैनिंग ने विंग को कभी इतना ब्लश करते हुए, इतना शर्माते हुए नहीं देखा, तो वो भी एक दूसरे से नजर मिला जो इधर उधर कर रहे हैं। वहीं वांगजी के चेहरे पे कोई ब्लश नहीं, बल्कि अपने प्यारे से विंग को इतनी करीब से देखकर खुशी दिख रही है। वहीं विंग तो वॉशरूम में जाके जल्दी से नहा धो के तैयार होके बाहर आके सबसे पहले इधर उधर ही देखता है, जैसे वो चाहता ही नहीं कि वांगजी उसके आसपास हो। अब उसे वांगजी के पास आना, वांगजी के आसपास रहना में इतना ब्लश, इतना शर्माना फील हो रहा है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा है क्यों। अब वांगजी जब उसे देखता है तो नज़रों को वो एक अलग तरीके से देख रहा है। क्यों? अब वांगजी का उसको टच करना या उसका वांगजी को टच करना उसे दिल में इतने ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना इमोशनल्स और उसकी धड़कनों को तेज होना, वो सब चीज़ें फील करवाता है। वो बेचारा अपनी ही फीलिंग से डर रहा है, उसे भरोसा नहीं हो रहा कि वो एक मेल होकर दूसरे मेल यानी एक आदमी होकर दूसरे आदमी से कैसे प्यार कर सकता है। उसके लिए वो चीज़ कभी कन्विंस होना, खुद को मनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए वो अभी वांगजी को अवॉइड ही करना चाहता है।
इसी कारण वो बाहर निकल के इधर उधर देख रहा था। जब वो देख श्योर हो जाता है कि वांगजी वहाँ नहीं है, तो जल्दी से वो अपने उन जो बिना हानफू के ही वो बाथरूम में घुस गया था, तो अपनी न्यूड बॉडी को, यानी अपनी यहाँ पर बॉडी जो उसकी न्यूड है उसे ढकने के लिए हानफू ढूंढने लगता है। पर उसे हानफू कहीं दिख नहीं रहे थे। वो इधर उधर हानफू देख ही रहा था, जब उसकी नज़र एकदम से किसी और पर्सन पर अटकती है कि कोई और नहीं बल्कि वांगजी था, जो विंग के हानफू जो उसे इस समय शायद पहनने चाहिए लैंटर्न वाले हानफू वो लेकर रूम में आया था। और वो भी विंग को इस हालत में देखकर पूरा भूत बना हुआ अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। वहीं विंग को महसूस करता है कि रूम में कोई आया, तो एकदम से पीछे मुड़ता है और वहाँ पे वांगजी को देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जोर से चीख के दोबारा बाथरूम में भाग जाता है। उसके लिए पहले से ही वांगजी को अवॉइड करना मुश्किल था, और अब तो वांगजी ने उसे ऐसे देख लिया। इस बेचारे विंग की हालत बेहाल है, उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे, वो क्या करे, क्योंकि वो तो लड़कियों को पसंद करता है, तो उसे वांगजी के सामने न्यूड होने में क्या दिक्कत है। वांगजी के सामने ऐसा क्यों उसने बिहेव किया। वो लड़के तो एक दूसरे के सामने कपड़े चेंज कर ही लेते हैं। उसने पहले भी वांगजी के सामने कपड़े चेंज किए और वांगजी के कपड़े भी चेंज किए, लेकिन अब उसे इतनी सी शर्म क्यों आई। बेचारा भी अब बाथरूम में अंदर बंद है। वहीं वांगजी के अब कान पूरी तरह से रेड हो जाते। उसने जो अभी देखा उसके बाद उसकी पलक झपकना भी मुश्किल है। उसने इतना ब्यूटीफुल बहन अपनी आंखों के सामने देखा, जो उसका हस्बैंड है, जिसे वो सचमुच में दिल से अपना मानने लगा है, जिसे टच करने की, जिसके प्यार करने की उसके दिल में बहुत इच्छा आती है। वो पर्सन उसकी आंखों के सामने ऐसे आ गया तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी विंग को कपड़े और यहाँ हैंडफू वहाँ रख के और जोर से मैं यहाँ से जा रहा हूँ कह के वहाँ से विंग के रूम से चला जाता है। जब विंग देखता है कि वांगजी चला गया, तो वो अपने बाथरूम के अब उस मतलब एक तरह से डोर कह दो या कपड़े की जो डिवाइडर होता है वो कह दो, उसे मुंह बाहर निकाल के देखता है। और अब वो देखता है सामने बेड पे गुस्सू के हानफू रखे हैं, वाइट कलर के ब्यूटीफुल हानफू रखे हैं, जो शायद वांगजी उसे आज पहनने ही देखना चाहता है। जब से वांगजी होश में आया है, अब वो विंग को अपने कपड़ों में ही देखना चाहता है, या ये कह दीजिए उसके ब्लैक हानफू नहीं बल्कि अपने वाइट हानफू में देखना चाहता है, जिससे उसे लगता है कि विंग अब उसका है। हाँ, विंग अब लैंड का पार्ट है, उसकी फैमिली का पार्ट है और उसकी लाइफ का पार्ट है। इसलिए वो विंग के लिए ये हानफू शायद लाया है। यही सोच के विंग अब उन हानफू के पास जाता है, बहुत प्यार से उन हानफू को टच करता है, हानफू के साथ रखे हुए उस वाइट फोरहेड रिबन को भी टच करता है, जो जब से विंग और वांगजी की शादी हुई है तब से विंग पहनता भी है। वो बहुत प्यार से पहले सब रेडी होता है, फिर शीशे के आगे खुद को देखता है और फिर उस फोरहेड रिबन को अपने हाथ में रख के मन में सोच रहे हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं अब उम्मीद रखने लगा है, या ये कह दे इस फैमिली को वांगजी को अपना बनाने लगा है, इस लैंड को अपना समझने लगा है। पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सच नहीं है। माना कि वांगजी ऐसा सोचता है, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते, खासकर ये लैंड फैमिली के लोग, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सब लोग मिलकर उसकी फैमिली के साथ इतना गलत नहीं करते। जियांग फैमिली जो हमेशा से लैंड फैमिली की लॉयल थी, हमेशा लैंड फैमिली के लिए अच्छा ही सोचती थी, एक बहुत बड़े क्लैन का एक टाइम पे लीडर थे जियांग फैमिली। जब लैंड क्लैन ने उन्हें अपने टेक ओवर किया था, खुशी से वो इनके साथ जुड़े थे। उन लोगों का ऐसे अनादर करके उन्हें ऐसे निकालती नहीं, ये सोच के विंग की मुट्ठी गुस्से में उस वाइट फोरहेड रिबन पर टाइट हो जाती है और वो गुस्से में उस फोरहेड रिबन को बांधता ही नहीं। कहीं ना कहीं विंग अभी तक सिर्फ वांगजी के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन सडनली जब उसके दिमाग में जियांग फैमिली के साथ जो हुआ वो बातें आती हैं, तो अब उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। जैसे वो फोरहेड रिबन बिना बांधे ही ऐसे ही बाहर आ जाता है, जहाँ बाहर उसका वेट लांग कुरैन और लांग वांगजी कर रहे थे। वांगजी को अच्छे से याद है उसने विंग के लिए वो फोरहेड रिबन वहाँ रखा था, लेकिन विंग बिना फोरहेड रिबन के ही बाहर आया। ये देख के वांगजी और कुरैन दोनों को शौक लगता है। कुरैन तो थोड़ा गुस्सा करते हुए ही बोलते हैं, विहुशान ये क्या बदतमीज़ी है, तुम आज बिना फोरहेड रिबन के बाहर कैसे है? तुम्हें अच्छे से पता है अब तुम्हारे साथ वो फोरहेड रिबन बन चुका है, और उसके बिना तुम्हारा इस तरीके से किसी और के सामने आना गलत है। क्यों गलत है? वो फोरहेड रिबन मुझे तब मिला था जब मैं इस फैमिली का मेंबर बना था। मैं इस फैमिली को तो अपनी फैमिली मेंबर मानकर उस फोरहेड रिबन को पिछले कई महीनों से बांध रहा हूँ, लेकिन क्या आपने मुझे अपना फैमिली मेंबर माना? क्या आप लोगों ने एक बार भी मेरी फैमिली के लिए सोचा? अब अचानक से जब विंग ये बात बोलता है तो वांगजी, जिसे पूरी बात अभी ठीक से पता
पता नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर से उसे पता चली है। वो अब एकदम से विंग और कुरैन की तरफ देखने लगता है। कुरैन विंग का गुस्सा समझ रहे हैं, क्योंकि उसे विंग को किसी से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुरैन से तो थोड़ी उम्मीद थी कि शायद कुरैन उनकी फैमिली का सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुरैन ने नहीं करा। इसलिए विंग का उस पर गुस्सा होना कुरैन समझ रहे हैं। इसलिए कुरैन बड़े आराम से विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ़ करो विविशान, पर मेरे हाथ से सिचुएशन बहुत बाहर चली गई थी। मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपनी तरफ से कुछ पता कर सकूं, पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, इसलिए मैं तुम्हारे अंकल की मदद नहीं कर सका। लेकिन आप तो मेरे अंकल को बहुत समय से जानते थे। आप ये भी जानते हैं कि वो कभी भी लैंकलैंड के खिलाफ़ नहीं जा सकते। वो कभी भी लैंकलैंड को, किंग को धोखा नहीं दे सकते। तो फिर भी उन्हें धोखेबाज, उनसे चोर कह के उन्हें इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला गया। उन्हीं के क्लैन, जो एक टाइम पे वो पूरे क्लैन के सेक्ट लीडर थे, यानी जियांग्स क्लैन, उस क्लैन तक की उनसे पावर छीन ली गई। आपको लगता है ये आपने या किंग ने मेरे फैमिली के साथ सही किया? वो सब के बाद भी आपको लगता है कि मैं आपकी और आपकी फैमिली की वो रिस्पेक्ट कर पाऊँगा? कहीं ना कहीं विंग की बातों में एक सच्चाई है जिसे कुरैन भी महसूस कर रहे हैं। वहीं वांग जी विंग की बातों के बाद अब अपने अंकल की तरफ देख के थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, क्या ये फैसला किंग का था? अब अचानक से वांग जी की इस क्वेश्चन पे कुरैन भी अपनी नज़र नीचे करके अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। अब वांग जी गुस्से में एकदम से अपनी मुट्ठी टाइट करता है, स्टिक फेस के साथ बोलना शुरू करता है, जियांग फैमिया पहले की तरह सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं थे, वो मेरे फादर इन लॉ थे, वो मेरी इन लॉज की फैमिली थी। क्या ये बात आप सब लोग भूल गए थे? अचानक से वांग जी जब इस गुस्से के साथ ये बात बोलता है तो कुरैन भी कुछ बोल नहीं पाते। ये बात सही है, किसी मिनिस्टर को पनिशमेंट देना आसान होगा, लेकिन एक मतलब तरीके से वो सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं बल्कि विंग के फैमिली और वांग जी की लाइफ पार्टनर की फैमिली थी, वांग जी की इन लॉज की फैमिली थी, और फिर भी उनको पनिशमेंट दी गई। ये चीज़ कहीं ना कहीं अब वांग जी समझ रहे हैं, वो विंग का गुस्सा समझ रहे हैं, विंग के अंदर वो परेशानी सब समझ रहे हैं। अब वांग जी की तरफ देख रहे हैं कि कैसे वांग जी उसकी फैमिली को अपना कह के उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरैन थोड़ा घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगता है कहीं वांग जी को और ज़्यादा शिचैन के लिए गुस्सा या नाराज़गी ना हो जाए, इसलिए वो तुरंत बात संभालते बोलते हैं, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैंने जियांग फैमिया की रहने की और वो इस समय कहाँ है उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया, वो सुरक्षित हैं। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके ऊपर से ये दाग हटा सकूँ। अब तक आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करेंगे? अभी थोड़ा गुस्से होते हुए बोलता है, और अब वो गुस्से में ही बोलता है कि मैं खुद अब अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लूँगा, अब मैं खुद अपनी फैमिली को निर्दोष साबित करके रहूँगा, मैं सही से इस चीज़ के बारे में जांच करूँगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले तो वो पावर चाहिए। आप मुझे इसी वक्त वो पावर दीजिए, मुझे मेरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अथॉरिटी दीजिए। कहीं ना कहीं विंग गुस्से में जब ये बोलता है तो वांग जी उसके अंदर का दर्द, उसके अंदर की बिट्रेट को फील कर रहा है, इसलिए वो तुरंत बोलता है, सही कह रहा है विंग, हम अब शांत नहीं बैठ सकते, हमें जल्द से जल्द सच्चाई का पता करना चाहिए। इस बात पे अब कुरैन बोलते हैं, माफ़ कर दो विवशान, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, पर ये अथॉरिटी हमेशा से सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। मैं तुम्हारी सिर्फ थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा सारे लैंड के सीनियर्स और उन बुजुर्ग्स का होता है जो रहते हैं लैंड में, वही लैंड फॉरेन की पावर तुम्हें देख सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें सबके बीच में खुद को साबित करना पड़ेगा। तुम्हें सबके बीच में ये बात मतलब एक तरीके के लोगों को महसूस करवानी पड़ेगी कि तुम इस टाइटल के हकदार हो। इस बात पे विंग तो गुस्से में सिर्फ मुट्ठी ही बेचता है, पर वांग जी बोलता है, विंग ही लैंड फॉरेन के टाइटल के लिए हकदार है, वो मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरी और विंग की शादी हुई है, तो विंग को इस सब चीज़ों के लिए कंपटीशन क्यों करना पड़ेगा? अब तक वांग जी चुप था क्योंकि उसे पूरी बात नहीं पता थी। 2 दिन से उसे यही पता था कि विंग को लैंड फॉरेन के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई कंपटीशन में पार्ट देना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से इस रीजंस की वजह से लेना पड़ेगा ये चीज़। अब वांग जी को सब कुछ जब क्लियर पता चल रहा है तो उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं वांग जी को गुस्सा देखकर अब कुरैन दोबारा से अपना सर थोड़ा नीचे करते हैं और बोलते हैं, वांग जी, उसका कारण तुम्हारी और शू शैनिंग की इंगेजमेंट है, तुम मानो या ना मानो,
अभी भी क्लैन के लोग, ये लैंड किंगडम और तुम्हारी फैमिली, रॉयल फैमिली, सब लोग अभी भी शू शैनिंग और तुम्हारी इंगेजमेंट को मानते हैं। वो तुम्हारी और शू शैनिंग की इंगेजमेंट अभी तक नहीं तोड़ी, ये चीज़ को अग्री करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ये इंगेजमेंट कभी भी मेरी पूछ के बिना हुई, लेकिन मैं पहले इस चीज़ को मानता था क्योंकि वो मेरे फादर और मदर की विश थी। लेकिन अब जब मेरी शादी विंग से हो चुकी है तो मैं शू शैनिंग को अपनी फियांसे नहीं मानता हूँ। वो मेरी फियांसे नहीं है और ना ही मेरा और उसका कोई भी रिश्ता है। विंग जो पीछे खड़ा था, जब वो ये बात सुनता है तो वह इमोशनल भरी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है। क्या किंग, जो एक टाइम पे किंग बनने वाला था, वो इंसान दूसरी शादी के लिए मना कर रहा है? अधिकतर किंग तो ऐयाश होते हैं, उन्हें के तो कितनी वाइफ्स हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक किंग की कम से कम 20-20 कॉन्क्यूपाइंस भी हो जाती है। ऐसी पोजीशन पे भी हो, मतलब वांग जी होने वाला था, उसके बावजूद वो दूसरी शादी के लिए साफ मना कर रहा है। शादी क्या, वो तो उसके साथ एंगेजमेंट रखने से भी मना कर रहा है। ये देख के विंग शॉक है। वहीं कुरैन को ये पता था, जैसे उनके चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। वहीं वांग जी ये बात बोल के साफ साफ साबित कर देना चाहता है कि अब तो उसके दिल दिमाग हर तरीके से सिर्फ विंग ही उसका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, इसलिए वो ये बात बोल रहा है। वहीं अब वह कुरैन बोलते हैं, मैं जानता था मैं तुम्हारा यही फाइनल डिसीजन होगा और मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। मैं शायद पहले तो तुम्हारे लिए शू शैनिंग को ही परफेक्ट मानता था, लेकिन अब जब मैं तुम्हारी और विंग की शादी करवा चुका हूँ, जब मैं तुम्हें और विंग को एक साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम और विंग एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये बात बोलते हुए कुरैन बहुत कॉन्फिडेंट है। वो बिल्कुल भी ये बात कहने से डर नहीं रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक मेल दूसरे मेल के साथ रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दो आदमी एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन के इस क्लैन में रहे। क्लैन का खुलेआम विंग और वांग जी को ऐसे सपोर्ट करना पीछे खड़े वेंचिंग और वैनिंग को भी बहुत अच्छा लगता है। विंग के अलावा यहाँ हर कोई कुरैन की इस बात से काफ़ी खुश है। वहीं दूसरी तरफ हमारे विंग थोड़े घबराए हुए हैं क्योंकि अब उन्हें पता है चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा सा सबका ध्यान कंपटीशन की तरफ करते बोलते हैं। लेकिन ये कंपटीशन तो लेडीज़ के लिए होते हैं ना, माना कि आपको दो आदमियों की शादी में कोई दिक्कत नहीं है, आप इस शादी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या बाकी लोग ये सब करेंगे एक्सेप्ट? आपको क्या लगता है वो कॉम्पिटिशन्स में मुझे चांस देंगे? और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं लगता मैं ये कंपटीशन जीत पाऊँगा। मैंने आज तक वो कभी नहीं करा, मैंने कभी भी कोई डांसिंग नहीं सीखी नहीं चाहिए, मैंने कभी भी कोई पेंटिंग नहीं करनी चाहिए। हैंड राइटिंग इतनी ख़राब है कि मैं ही कभी कभी क्या लिखा है मैं ही नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आप लोग उसे कैसे जज करेंगे? विंग अब बेचारा सीरियसली अपनी सारी कमियाँ गिनवा रहा है, जिसे सुन के लैन कुरैन के चेहरे के एक्सप्रेशन और ख़राब पे ख़राब हो जा रहे हैं। वो जानते हैं विंग इस सचमुच में शायद इस कंपटीशन को शू शैनिंग से तो जीतने में बहुत ज़्यादा उसे बेचारे को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो बचपन से ही ये चीज़ें सीखती आ रही है, परफॉर्म करती आ रही है और लैंडक्लैन में ही तो रही है। बेचारा विंग तो बाहर रहने वाला एक हीलर था जिसे मेडिसिन इन सब चीज़ों की कल्टीवेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तालिस्मान्स बनाने आते हैं, उसके लिए ये सब चीज़ें तो बहुत ही मुश्किल है। उसकी गंदी हैंड राइटिंग की वजह से ही तो उससे तालिस्मान पे लिखा हुआ चीज़ गड़बड़ हो गई और उसकी ये शादी हो गई, तो बेचारा कैसे करेगा सब कुछ? वो यही बातें सोच रहे। तभी वांग जी तुरंत बोलता है, लेकिन तुम सबसे स्पेशल हो, तुम्हें ये नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम्हें जो आता है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल है, तुम सबसे अलग हो विंग और तुम ये कंपटीशन ज़रूर जीतोगे। और ये बोलने के बाद वांग जी अब अपने अंकल की साइड देखता है और बोलता है, आज से विंग को मैं खुद ट्रेन करूँगा, कंपटीशन के हर पार्ट में मैं विंग के साथ रहूँगा। और ये बात मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विंग को लैंड फॉरेन बनाना है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू से जानता हूँ कि विंग ही इस टाइटल का सही हकदार है। कहीं ना कहीं वांग जी क्यों शू शैनिंग को लैंड फॉरेन बनने देगा? ऑब्वियसली उसके लिए तो उसका विंग ही उसके लाइफ पार्टनर, उसकी लैंड फॉरेन सब कुछ वही है, तो वो अपने विंग को ये जिताएगा ज़रूर, वो कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। वहीं कुरैन भी वहाँ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मा वांग जी ने उठा लिया है तो वो खुशी से ठीक है बोल के वहाँ से चले जाते हैं। पर वहाँ से जैसे ही कुरैन निकलते हैं विंग एकदम से वांग जी के पास आता है और बोलता है, लंजा ये तुमने क्या किया? तुमने सब कुछ खुद करने के लिए क्यों कहा? अरे हम अंकल की मदद लेते ना, वो एक दो टीचर मुझे पास भेज देते और मैं उनसे
लिया था, लेकिन तुम कैसे करोगे? तुम तो ऑलरेडी इस समय इस हालत में हो। मुझे तुम्हारी सेहत की वैसी पहले से फिक्र रहती है, और तुम अब मेरा ध्यान रखने मुझे सिखाओगे? नंजा, ये बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। ये बात बहुत फिक्र में वांगजी की फिक्र में बोल रहे हैं। वहीं वांगजी की नजरें तो सिर्फ विंग पे अटकी हुई हैं। उसे तो लग रहा है कि ये इंसान दिल से कितना मासूम, कितना ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है, और उसके बारे में कितना सोचता है। अभी भी लैंड फॉरम के कंपटीशन से पहले वांगजी की तबीयत ना खराब हो जाए, ये सोच रहा है। इसलिए वांगजी अब विंग का हाथ एकदम से पकड़ लेता है। इसे विंग अब वांगजी की तरफ थोड़े इमोशंस के साथ और थोड़ी क्वेश्चन भरी नज़रों के साथ देखा है। वांगजी विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है और बोलता है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो विंग, तुमने अब तक मेरा बहुत ध्यान रखा है, और सच कहूँ तो अब मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम दोनों लोगों की दवाइयों का, उन हर्ब्स का, काढ़े का मुझ पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ रहा है। मैं तुम्हें ये बात तुमसे मिलके या ये कह लीजिए तुम्हारे फेस पे ही 2 दिन से बताना चाहता था कि 2 दिन से मुझे मेरे पैरों में भी कुछ हलचल महसूस हो रही है। मैं अपनी उंगलियां भी हिला सकता हूँ विंग, जिससे से वेंचिंग भी अब दौड़ के वांगजी के पास आ जाती है, और विंग एकदम से अपने घुटनों पर बैठ के वांगजी के कानों को उठा के उसके पैरों की तरफ देखने लगता है। स्माइल करता हुआ वांगजी हल्का सा अपनी उंगलियां हिलाता है, जिससे वेंचिंग और विंग दोनों बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगते हैं। 2 महीने से वो कई बार वांगजी के ऊपर टेस्ट कर चुके हैं। उसकी हड्डियों को तो काफ़ी पहले ही ऑपरेशन के थ्रू जोड़ चुके थे, लेकिन अभी उनमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होके दोनों देख रहे हैं। और एकदम से वेंचिंग बोलती है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुमने कुछ अलग महसूस किया, मानो जैसे किसी ने तुम्हारे पैर को छुआ हो और तुम्हें वो टच महसूस हुआ हो? इस चीज़ से एकदम से वांगजी अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, क्योंकि आज सुबह जब विंग उसकी बाहों में गिर गया था, उसके पैरों पे गिर गया था, तब उसे विंग का हर एक चीज़ फील हुई। विंग की बॉडी उस समय, वेट उस समय उसे अपने पैरों पे महसूस हुआ था। इसलिए वो हाँ में गर्दन हिलाता है, जिससे वेंचिंग और विंग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं विंग और वेंचिंग तो वांगजी के ऊपर अब दोबारा से ध्यान ना देने लगे। इसे वांगजी दोबारा से उनका ध्यान कंपटीशन की तरफ रखता है और बोलता है, अभी के अभी नी हुसैन को यहाँ बुलाओ, और मैं तुम्हें हर एक कंपटीशन के बारे में आज बताऊंगा। जिस बात पे विंग तुरंत नी हुसैन को बुलाने के लिए चला जाता है। वहीं वेंचिंग विंग वांगजी की तरफ देखती है और बोलती है, आपको सचमुच लगता है हंगुंजुन ये विवुशान कंपटीशन जीत पाएगा? मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जानती हूँ मेरा दोस्त हाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, और उसे बहुत नॉलेज भी है, लेकिन वो शायद लैंड फॉरेन के टाइटल के लिए कंपटीशन जीत पाएगा। मुझे डाउट है इस बात पे। वांगजी जो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा श्योर है कि लैंड फॉरेन तो उसका विंग ही बनेगा, दोबारा से वेंचिंग के आगे यही बोलता है, विंग ये कंपटीशन ज़रूर जीतेगा। इसलिए वो वेंचिंग भी वांगजी के इस कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मतलब मन में खुश और ज़्यादा कुछ ना बोलकर गर्दन हाँ में करके ही चुप खड़ी है। अब नी हुसैन, वेंचिंग, वैनिंग और विंग और वांगजी सब लोग एक टेबल के पे बैठे हुए हैं, जहाँ नी हुसैन एक बड़े से पेपर वांगजी के सामने और विंग के सामने रख देता है। अब बोलना शुरू करता है, लैंड फॉरेन के कंपटीशन कुछ ही दिन में शुरू होंगे। 5 दिन तक लगातार ये कंपटीशन चलेगा। हर दिन एक नई कंपटीशन या एक नई प्रतियोगिता होगी, जिसमें आप और शु शैनिंग एक साथ शामिल होंगे। ये सारी प्रतियोगिता आपके अंकल यानी मिस्टर लैंड ने ही बनाई है। यहाँ तक कि मास्टर लैंड ने हर एक चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही बनाई है। आपको पता है रॉयल कॉन्सर्ट आपके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया है, जैसे कि आप एक तरह का वो नॉर्मल डांस नहीं कर सकते, आप अलग अलग तरीके के भी डांस कर सकते हैं। आप उसमें शॉर्ट डांसिंग भी कर सकते हैं, यानी तलवार के साथ डांसिंग। इतना ही नहीं, उन्होंने आपके कारण ही सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, बल्कि उस समय आप कोई एक तरीके से कविता भी सुना सकते हैं। अब नी हुसैन बताता है कि लैंड फॉरेन चाहे विंग को खुल के लैंड फॉरेन का टाइटल तो नहीं दे सकते, लेकिन विंग के लिए उन्होंने इस कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें बदल दी है, जिससे विंग को भी महसूस होता है कि लैंड फॉरेन सिर्फ बोल कर ही नहीं कह रहे हैं कि वो विंग और वांगजी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो रियल में अपनी तरफ से एफर्ट भी डाल रहे हैं। उन्होंने हर एक कंपटीशन को अलग अलग तरीके से मतलब चेंज करा है, जिसमें एक लड़का भी शायद उस कंपटीशन में सही से पार्टिसिपेट करे तो जीत सकता है। यही कारण है कि अब वांगजी
जी जो पहले कह रहा था कि विंग लैंड फॉरेन बन सकता है, अब हल्का सा वो कॉन्फिडेंस विंग के अंदर भी आता है। पहले दिन इन लोगों को डांसिंग का कंपटीशन करना है और इसी के लिए अब विंग को फुन्नी हुसैन और वेंचिंग मिल के शॉर्टमैनशिप यानी ये बोलो तो तलवार वाली डांसिंग सिखा रहे हैं। विंग को जिस तरीके से सब कुछ सिखा रहे हैं उसके बाद विंग परफॉर्म करना शुरू करता है। उसके हाथों में तलवार है और उसने बहुत ब्यूटीफुली अपने बालों के ऊपर बांधा हुआ है। ये भी एक तरीके से कंपटीशन में चेक होगा वही तरीके से कराया गया है और उसे हल्का हल्का डांसिंग सिखाई गई है। इस डांसिंग के प्रोसेस में वांग जी को पार्टिसिपेट नहीं कराया गया है क्योंकि एक तो वांग जी की अभी अभी उन्हें पता चला है कि थोड़ी सी तबीयत में सुधार हुआ है, पैरों में मूवमेंट हुआ है, और दूसरा यहाँ पे न्यूसेन और वेंचिंग ये काम कर लेंगे, इसलिए वांग जी को एक विंग ने ही जबरदस्ती गुस्सा करके उसके बेड पर दोबारा से रेस्ट करने के लिए बोल दिया गया है। उसे खूब सारी मेडिसिन उसके पैरों पे लगा के, ये कह दीजिए लेप लगा के, वेनिंग के साथ बेड इसको ध्यान रखने के लिए बोल दिया गया है। वहीं वांग जी कहने के लिए तो इस कमरे में है लेकिन उसका दिमाग तो दूसरे कमरे में ही अटका हुआ है। क्या विंग कुछ दिनों मतलब अब जो कंपटीशन होगा, फर्स्ट कंपटीशन डांस कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट सही से कर पाएगा वो वांग जी? तो विंग से ज़्यादा अब चाहता है कि हर कंपटीशन को उसका विंग ही जीते क्योंकि वो अपने विंग को ही लैंड फॉरेन मानता है, अपनी लाइफ पार्टनर मानता है। वो इसी कारण ये कर रहा है। वो जानता है अगर गलती से भी शू शाइनिंग ये कंपटीशन जीत गई तो सब लोग उसके ऊपर बहुत फोर्सफुली विशु शाइनिंग से शादी करने के लिए उसे मजबूर करेंगे जो कि वो नहीं चाहता। वो अब किसी की कोई बात नहीं सोचना चाहता। इस लैंड किंगडम, इस लैंड फैमिली या इन रॉयल फैमिली को बारे में अब वो नहीं सोचना चाहता। उसने आँख खोली है तो सिर्फ अपने विंग के लिए आज वो जी रहा है, या ये कह दीजिए अब अपने पैरों में, अपनी सेहत में सुधार करना चाहता है तो उसके पीछे भी उसका विंग है। वो अपने विंग के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता है, इसलिए वो अब जैसा विंग और वेंचिंग कह रहे हैं उसी तरीके से अपनी सेहत पे ध्यान देते हुए वहाँ नहीं जा पा रहा है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है, फर्स्ट कंपटीशन का दिन। आज पहले प्रतियोगिता होगी जिसमें विंग और शू शाइनिंग एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। विंग सुबह से ही उस प्रतियोगिता के लिए अच्छे से तैयार हो रहा है। उसने स्पेशल कंपटीशन के लिए एक स्पेशल हानफू भी रेडी करवाया है जो न्यूसेन ने उसके कहने से बाहर ऑर्डर बन के आ गया है। अभी तो वो अपने वाइट कलर के नॉर्मल हानफू में ही तैयार है। विंग और वांग जी आज पहली बार सब लोगों के सामने इस घूसू से बाहर निकलेंगे, इसलिए विंग बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा खुश भी है। आज वांग जी खुद घूसू से बाहर इस कंपटीशन में पार्ट मतलब देखने जाएगा या हिस्सा उस कंपटीशन का पार्ट होगा। ये देखकर विंग के मन में बहुत खुशी हो रही है। वहीं वांग जी अचानक से जब विंग उसके सामने रेडी होकर आता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए तो विंग का हाथ पकड़ लेता है। वहीं विंग एकदम से पीछे मुड़ के और वांग जी के पास घुटनों पे बैठ जाता है और स्माइल करते बोलता है, क्या हुआ लंजा, कुछ काम था तुम्हें ठीक लग रहा है, कहीं तुम्हारी तबीयत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं? विंग थोड़ा वरी करते हुए है। वहीं वांग जी बिना विंग को कुछ कहे अपने हानफू के अंदर से एक वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा फोरहेड रिबन जिसपे सिल्वर कलर का आज ज़्यादा अच्छे से काम हो रहा है। ये फोरहेड रिबन बिल्कुल वांग जी के रिबन जैसा ही है, बस अंतर ये है कि वांग जी का थोड़ा चौड़ा है और विंग का थोड़ा पतला है, बट एक जैसे ही है दोनों फोरहेड रिबन। उस फोरहेड रिबन को एकदम से विंग के माथे पे बांधने लगता है जिससे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी एकदम से विंग के माथे पे वो फोरहेड रिबन बांधने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा इमोशनल भरी नज़रों से देखता है और बोलता है, ऑल द बेस्ट विंग। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग की तरफ दोबारा से देखते हुए और थोड़ा सा विंग की तरफ झुकते हुए विंग के माथे पे फिर से एक छोटा सा किस करता है और बोलता है, तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर हो और ये फोरहेड रिबन उन सबको ये बताएगा। मैं जानता हूँ तुम नाराज़ थे और उस दिन से ये फोरहेड रिबन नहीं बांध रहे थे, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ उस हॉल में एज माई लाइफ पार्टनर मेरे हस्बैंड बनकर ही एंट्री करो। जिस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। क्या सचमुच में लंजा उसे भी अपना मानता है और ऐसे ही सबको जताना चाहता है कि विंग उसी का है, वो भी ऐसा ही चाहता है। इसलिए वो भी वांग जी की बात पे स्माइल करता हुआ एकदम से खड़ा हो जाता है और अब वो ही वांग जी की व्हीलचेयर को पीछे से धक्का देते हुए उस हॉल की तरफ आगे बढ़ जाता है। इन दोनों के साथ में वेनिंग और कुछ गार्ड्स हैं जो हमें जैसे ही वांग जी जिंशी से बाहर निकलता है तो कुरैन ने उसके लिए लगाए हुए हैं जो हमेशा वांग जी का प्रोटेक्शन भी करें। जब इन सब लोगों के साथ वांग जी और विंग हॉल में एंट्री करते हैं तो काफ़ी लोग शॉक में आंख बड़ी करके उस तरफ देखने लगते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे लांग वांग विंग आया है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज लांग वांग जी हॉल में आए हैं।
वांग जी ठीक हो गए थे, ये बात सबको पता थी। लेकिन वांग जी इस तरीके से यहाँ आ सकते हैं, ये सबके लिए शौक था। वांग जी को इस चेयर पे ऐसे एंट्री करते देखकर कुछ लोग शौक हैं, तो कुछ लोग गुस्से में एकदम से चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए हैं, जो कोई और नहीं बल्कि किंशु है। किंशु को उम्मीद नहीं थी कि वांग जी इस तरीके से कभी जिनशी से बाहर भी निकल सकता है। वहीं दूसरी तरफ शू शैनिंग तो इतना ज़्यादा वांग जी को देख के एक्साइटेड और खुश हो जाती है कि वो सीधा दौड़ के वांग जी की तरफ ही दौड़ पड़ती है और एकदम से वांग जी के सामने आके वांग जी को जैसे गले लगाने की कोशिश ही करने वाली थी। एकदम से जब वांग जी उसको रोक लेते हैं, लेकिन शू शैनिंग फिर भी खुद को ठीक करते हुए, इस एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए स्माइल करते बोलते, तुम ठीक हो गए वांग जी, मुझे पता था तुम ज़रूर ठीक होगे, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ठीक हो जाओगे। देखो आज तुम अपने उस जिंश से बाहर आ गए। कितने सालों से तुम वहाँ बंद थे, लेकिन आज तुम यहाँ आए हो। मुझे पता है तुम मुझे सपोर्ट करने आए होंगे। मुझे पता है आज तुम सबके सामने ये बात बताने आए होंगे कि तुम अभी भी मेरे ही फियांसे हो। तुम और मैं हमेशा से एक स्पेशल बॉन्ड कैरी करते हैं और तुम उसी बॉन्ड के कारण यहाँ आए हो, है ना वांग जी। शू शैनिंग तो इतनी श्योर है कि जैसे वांग जी सिर्फ उसी के लिए यहाँ आया है क्योंकि वो शू शैनिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो वांग जी एक बोलता है अगली लाइन, उसे सुनने के बाद शू शैनिंग का चेहरा और यहाँ खड़े काफ़ी लोगों का चेहरा एक साथ उतर जाता है। वो अपने स्ट्रिक्ट ऑरा और अपने कॉल नेचर के साथ ही बोलता है, मैं यहाँ अपने लाइफ पार्टनर के साथ आया हूँ और मैं यहाँ सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ वी वुशान के सपोर्ट में ही आया हूँ। ये सुनने के बाद यहाँ खड़े हुए वो सीनियर्स जो बिल्कुल नहीं चाहते वी वुशान और वांग जी की शादी एक्सेप्ट हो, वो तो किंग और उनके अंकल ने बोला है तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। किंग के आगे या मास्टर लैन के आगे, कुरैन के आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। मत दिल से तो वो चाहते हैं कि शू शैनिंग ही उन वांग जी के साथ रहे, तो उन लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, शूशे का चेहरा उतर जाता है और शू शैनिंग के चेहरे पर तो बहुत गुस्सा और मुट्ठी टाइट हो जाती है। वहीं वांग जी तुम बिना कुछ अब किसी को रिस्पॉन्स करे हुए विंग को इशारा करता है, जिसे विंग स्माइल करता हुआ शू शैनिंग को इग्नोर करता हुआ आप आगे की तरफ चला जाता है। वो वांग जी की ये चेयर को बिल्कुल कुरैन के पास ही ला के रोक देता है। वहीं कुरैन वांग जी को यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं और इमोशंस के साथ वांग जी के हाथ उनको छूते हैं, जिससे वांग जी उनकी तरफ देखता है। वहीं कुरैन और वांग जी से थोड़ा दूर ऊंचे से जगह जहाँ पे किंग के लिए स्पेशल एक सीट बोल दो या राजगद्दी बोल दो है, उस जगह बैठे हुए शिचैन भी बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो तुरंत अब ये कंपटीशन छोड़ो, रोको और अपनी जगह से कूद के वो दौड़ के अपने भाई को गले लगा लें। लेकिन वो फिर भी एक किंग है और किंग की अकॉर्डिंग उन्हें बिहेव करना है, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उस सीट मतलब वहीं पर बैठे हुए। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो अब कल देखेंगे कि कंपटीशन में क्या होगा। आपको क्या लगता है विंग सारे कंपटीशन जीत पाएगा? और अगर विंग जीत भी जाएगा तो क्या सचमुच में ये शू शैनिंग अपनी हरकतों से बाज आएगी? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।